जो फ्रैक्चर है अभी वो बहुत स्लो हील करा है। फ्रैक्चर इसके यहाँ पे क्रैक था, क्रैक तो वो हील हो गया, लेकिन जो फ्रैक्चर था वो अभी थोड़ा तुम कह सकते हो 5% हील हुआ है वो तो बस फ्रैक्चर। 5% हुआ है 5% हील हुआ है, मतलब अभी महीना 1.5 महीना 2 महीना और लगेगी। 2 महीना मान लो, 2 महीने में हो जाएगा। 3 महीने गए मतलब, हाँ। 1 महीना ये अभी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ अपनी इस उंगली का एक्सरे करवाने और अपने इस हाथ का एक्सरे करवाने उमर के क्लिनिक पर। और आज पता चलेगा, क्योंकि मुझे देखो, मेरा इस हाथ का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने इसका एक्सरे करवा लिया था। बट मेरी ये जो उंगली है, अगर आप ऐसे देखोगे, देख ली ये उंगली, ठीक है, और फिर ये उंगली देखो, तो ये उंगली और ये उंगली, मतलब ये उंगली टेढ़ी है मेरी। तो अभी हम उमर से अपना एक्सरे करवाएंगे और पता चलेगा कि ये प्लास्टर में मेरी हड्डी जुड़ी है या नहीं, बिकॉज मैं अपनी बाइक वाइक सब कुछ चला रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। सो मिलते हैं आगे। तो गाइस, अभी उमर यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में कुछ कर रहा है और मेरी पेशेंट आईडी वगैरह कुछ लिख रहा है। तो तब तक मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। एक्चुअली हुआ क्या था कि 31 2024, मतलब 30 तारीख की रात को मैं और मेरा एक दोस्त था मेरे घर पे। हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे हमारा, और वर्क फ्रॉम होम हमारा लाइक उसका 11:30 बजे ख़त्म हुआ और मेरा समथिंग 12:50 पे ख़त्म हो रहा था। तो उसको एक भैया बहुत देर से कॉल कर रहे थे कि आजा 31 को पार्टी करने के लिए। तो कितना 1:05 में मेरा ऑफिस ख़त्म हुआ और वो भैया अपनी कार, बलिनो कार थी, वो लेके मेरे घर के बाहर आ गए, क्योंकि मैं अपने दोस्त को छोड़ने जा रहा था। तो उसी टाइम हम लोग कार में बैठे और वो ड्रंक थे और उन्होंने मतलब लाइक मेरे घर से जहाँ एक्सीडेंट स्पॉट तक उन्होंने गाड़ी पूरी 80-90 की स्पीड पे चलाई है। और पहले एक ऑटो के पीछे लगाई है, फिर ऑटो से कट मार के एक बाइक वाले के पीछे लगाए। फिर जब कट उन्होंने लास्ट एक्सीडेंट से पहले उन्होंने कट मारा तो डिवाइडर पे जाने की जगह और मेरे दोस्त ने बोला भैया गाड़ी गई। तो उन्होंने पूरा स्टीयरिंग मोड़ दिया। पूरा स्टीयरिंग मोड़ा तो गाड़ी दो पहियों पे आके सीधे हवा में पेड़ पे जाके लगी, जिसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ और मेरे दोस्त का लाइक पैर फ्रैक्चर हो गया। जो भैया गाड़ी चला रहे थे उनके सर में चोट आई, जो उनके पैसेंजर सीट पे थे उनका कंधा टूट गया और ये लाइक हिप वाला पार्ट वो टूट गया। तो सबसे कम चोट बाई गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से मेरी लगी है। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, नए साल पे ऐसा सब कुछ हो गया। बट कोई नहीं, जो भी है। अब अपना एक्सरे करवाएंगे यहाँ पे और देखते हैं क्या होता है, क्या निकलता है। बाकी स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आगे। यहाँ पे उमर मशीन सेट कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है। और मैंने अपनी जैकेट वहाँ रख दी है, जैकेट उतार दी है और अब मज़ा आएगा। एंड अब मैं अपने फ़ोन को भी कहीं सेट करूँगा ताकि आपको पता चले एक्सरे का। तो मिलते हैं आगे। ये अभी हम लगा रहे हैं पोजीशन हिमांशु की, हमारे एचपी भाई। इसको लगा था, पीछे रखो इसको, हाँ बस ठीक है। हाँ, ये ऐसे ही रहेगा ना। तेरे यहाँ भी चोट लगी थी ना, तो इधर इधर मेन चोट इधर थी ना। हाँ। ठीक है, ये पोजीशन लग चुकी है। ऐसी रही है, उस हाथ को पीछे लटका ले। हाँ बैठ जा, ठीक है। ये अभी हम सेट करेंगे अपना MS और KB। ये हिमांशु भाई का ही सेंटर है वैसे तो। ये एचपी भाई का ही सेंटर है। क्यों मजे लेता है? ये अब हम एक्सपोज देने वाले हैं। रेडिएशन से बचूं पहले मैं। 1 2 3। ओए अरे सो गाइस, यहाँ पे अपना एक्सरे हो चुका है और मैंने अभी अपनी क्लिप देखी कि जिसमें मेरे होठ लाल हो रहे हैं। तो बेसिकली मैं पान खा के आ रहा था। मेरे थोड़े मुगल शौक हो गए कि मैं आजकल पान खाने लगा हूँ, तो देख रहा था। बाकी यहाँ अपनी फिल्म लग चुकी है और अब यहाँ पे पता चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पे।
सो देखते हैं, ये है अपना एक्सरे। सो उमर भाई बता ज़रा कि मेरी हड्डी कहाँ से टूटी है। हिमांशु के देखो यहाँ क्रैक लगा था जब चोट लगी थी, अब ये बोन जो है हील हो चुकी है। ठीक है। और आप लोगों को भी कभी चोट लगे तो टेंशन मत लेना, 40 की उम्र तक बोन जो है हील हो जाती है। 40 की उम्र तक सारी है। 40 के बाद नहीं होगी, 40 के की उम्र तक होगी, कर लेती है बॉडी, बोन वोन जैसी चीज़ हो तो heal कर और लेती ये जो मेरे को जब लाइक मेरा ये वाला प्लास्टर हटा था तो यहाँ पे नील पड़ी हुई थी। है। वो नील तो ऊपर की चोट है ना, वो नील तो खैर अब मसाज वसाज करके क्रीम व्रीम लगा के ठीक होती है, नील नहीं आती। अच्छा, अंदर की अंदरूनी चीज़ जो है वो तो हील कर लेती है। तो मतलब अब हील कर रही है ना। हाँ हील हो गई तो। सो ये देख लो भाई। महीने 2 महीने 1.5 महीने में हो जाती है, तो ये चोट को महीना भर हो गया अब तो। हाँ 1 महीना हो गया आराम से। हाँ, अब ये प्लास्टर भी 1 महीना हो गया, 29-30 को ही लगी थी। 31 को लगी थी। 31 के बाद 15 दिन का टेम्परेरी प्लास्टर था। टेम्परेरी प्लास्टर के बाद अब ये वाला जो प्लास्टर है ये अब 13 फरवरी तक रहेगा। तो गाइज अब हम उंगली का करवाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी उंगली, क्योंकि इसमें दर्द नहीं है बट चल भी रही है, बट ये टेढ़ी है उंगली और इसमें स्वेलिंग भी है। सो अब देखते हैं क्या होता है और बताता हूँ आपको। सो उमर आ गया है, ये ले भाई। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे हाथ रख दूँ? हाँ ऐसे रख दे, पूरा रख दे दूँ? पूरा रख दे और थोड़ा ऐसा रख दे, कैसे करके, कैसे? थोड़ा ऐसे ऐसे करके रख। अच्छा अच्छा, ठीक क्या है। करके? हाँ गैप करके हल्का सा ऐसे उठा, बस ठीक है। ऐसे रख, ठीक है। रिंग निकाल दे। रिंग निकालूं? रिंग से आर्टिफैक्ट आ जाता है इमेज, क्या आ जाता है? आर्टिफैक्ट ब्लर हो जाती है इमेज। आर्टिफैक्ट क्या होता है? आर्टिफैक्ट से ब्लर हो जाती है इमेज पूरी। अच्छा रेडिएशन जो है रिंग पे पड़ेगी और फिर इधर उधर स्कैटर हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। थोड़ा पीछे आती है। कौन सी वाली है? बीच वाली। बीच वाली ना। अब हम लेने जा रहे हैं एक्सपोज दूसरा। हो गया। सो गाइस अपनी मिडिल फिंगर का एक्सरे हो चुका है और अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ से गए अपने, देखो मैं आपको बताता हूँ एक्सरे कैसे होता है। तो उमर ने यहाँ पे मशीन बंद कर दी है एंड अब हम चलेंगे यहाँ पे। देखो ये प्रिंटर होता है बेसिकली, इस प्रिंटर में ये ऐसे करके डालेगा, जैसे प्रिंटर में A4 साइज शीट जाती है, इसमें ये वाला जाता है। प्रिंटर ये रीडर है। ये रीडर है मतलब। हाँ ये इमेज रीड करता है, फिर एडिट करके यहाँ पे आ जाता है। अब देखेंगे भाई उंगली में क्या निकला है एंड लेट्स सी। अब हमारी इमेज आएगी, देखो ये देखो। अभी इसको हम और क्लियर करेंगे। अच्छा और क्लियर हो गया अभी। इसमें सॉफ्टवेयर, तभी तो ये सॉफ्टवेयर दिया है, इस सॉफ्टवेयर से साफ करते हैं इमेज को। अभी इसने हमें ऐसी इमेज दी है, ठीक है। थोड़ा सा और से थोड़ा डार्क करे से तब समझ आएगा। ठीक है। अब कहाँ लग रहा है भाई उंगली में कुछ? मैं जूम करता हूँ उसको। मिडिल वाली फिंगर है ना? हाँ मिडल है। भाई नॉर्मल ही है। नॉर्मल ही है, कुछ भी नहीं है। सही है, जैसे ये रखें वैसे ही सब साइज सी है। सब सेम है ना? हाँ ठीक है। तो ये मेरे, तो फिर इस पे स्वेलिंग क्यों है मेरे भाई? तो नस वस इधर उधर हो गई होगी, और कोई बात नहीं है, टेढ़ी लग रही होगी यार। गाइस भगवान की कृपा से हम लोग, हमारी उंगली भी बच चुकी है और हमारा हाथ भी, और बाकी आप सबने ब्लॉग में देख लिया होगा कि कार की फ़ोटोज़ और एक्सरे वगैरह सब कुछ। तो अब तो काफ़ी सब कुछ ठीक है एंड हमारे उमर भाई को थैंक यू जिसने हमारा एक्सरे किया।
बाकी जो लोग बहुत टाइम से जानते हैं, मतलब मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो वो उमर को जानते ही होंगे। तो आज एक्सरे करवाने आया हूँ मैं उमर के पास। वैसे हम लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन कोई नहीं। एक्सीडेंट के बाद से मैंने रात में घूमना बंद कर दिया, तो उमर से मिलना बंद हो चुका है। तो अब चलते हैं और मिलते हैं आगे। तो गाइस, जैसे ही मैं घर जाने का हुआ था, हमारे उमर भाई ने मुझे एक बहुत ख़राब न्यूज़ दे दी। भाई बताओ लोगों को। अरे ऐसा थोड़ा देर नजर मारने के बाद जल्दी फैसले लेना भी कभी सही नहीं होता है। इसके अभी जो फ्रैक्चर था वो दो, मतलब एक जगह था, मतलब क्रैक टाइप का था, क्रैक लगा था, और एक जगह इसके फ्रैक्चर था। क्रैक तो वो है जो हील कर गया, लेकिन जो फ्रैक्चर है अभी वो बहुत स्लो हील करा है। फ्रैक्चर इसके यहाँ पे क्रैक था, क्रैक तो वो हील हो गया, लेकिन जो फ्रैक्चर था वो अभी थोड़ा, तुम कह सकते हो 5% हील हुआ है वो तो। बस 5% हुआ है। 5% हील हुआ है, तो मतलब ये महीना 1.5 महीना 2 महीना और लगेगी। 2 महीना मान लो, 2 महीने में हो जाएगा। 3 महीने गए, मतलब हाँ। 1 महीना ये अभी हो चुका, और 2 महीने और सही। बाकी बस मुझे अपने इस हाथ से बाइक की क्लच दबानी होती है, तो बस वो काम हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी ये साथ की सारी उंगलियां वगैरह सब चल रहा है, तो एज सच कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अब चलते हैं घर। इतना सब देखने सुनने के बाद तो मिलते हैं आगे। तो गाइस, जस्ट अभी घर आया था और मम्मी ने कुछ खाने को नहीं बनाया, बोला बाहर से खा ले, और अब मैं जा रहा हूँ बाहर से खाना खाने। एंड ये है अपनी बुलेट। जब मेरा हाथ टूटा था तो लोगों ने बोला कि उसी टाइम मैंने ख़रीदी थी, उससे 10 दिन पहले शायद, तो लोगों ने बोला था कि अब तो हाथ टूट गया तो बाइक कैसे चलाएगा। बट टचवुड, मैंने जब चौथे दिन, एक्सीडेंट के 4 दिन बाद ही बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा स्टार्टिंग में दर्द हुआ था, बट ठीक है। ये है अपनी बुलेट स्टैंडर्ड 2020 मॉडल, और ये मैंने अपने पैसों से लिया, किसी ने दिलाई नहीं है मुझे, बस यही बता रहा हूँ आप सबको। तो अब चलते हैं खाना खाने। और मेरी बुलेट की खास बात पता है क्या है? ये एक में चालू होती है। देखो, हे बुलेट, मेरी इज्जत रख ली भाई, मैंने लोगों से बोल दिया है 1 2 3। ये भाई, तो आपने देख लिया। अब चलते हैं खाना खाने और मिलता हूँ आप सबसे आगे। सो गाइस, खाना खाने के बाद आ चुका हूँ मैं वॉक करने, और ये है अपना अर्जुन नगर और सामने अपना एयरफोर्स स्टेशन। एंड मैंने सोचा था 3 जनवरी के बाद जिम जाना स्टार्ट करूँगा, बट भगवान ने ऐसा हाथ कर दिया तो जिम नहीं जा सकते। बट मैंने रनिंग करना चालू कर दिया, वॉक करना चालू कर दिया। तो होप फॉर दी बेस्ट, सब अच्छा करेंगे और इस साल अपनी फिज़िक्स को, लाइक बॉडी को बहुत अच्छा रखेंगे। एंड मिलते हैं घर पर। सो बाय। सो गाइस, फाइनली वॉक करके अब आ चुका हूँ मैं अपनी गली में, और ये है हम सब, लाइक हमारी गली के डॉग्स। 1 2 3 4, ये सब मेरे घर के बाहर ही बैठे रहते हैं। और सबसे दिमागदार इसमें ये डॉगी है। ये देखो, बाहर अंदर से बोरे का कट्टा ले आई और छोड़ के चल दी, कपड़ा भी बाहर ले आए। वाह वाह, वेल डन। सो गाइस, मैं आप सबको ये बता रहा था, देखो, एक अपनी एज से छोटे लोगों के लिए, जो उम्र में छोटे, बड़ों को तो समझाना नहीं चाहिए। तो मेरा समझाना भाई आप सबको ये है कि अपनी बॉडी पर ध्यान दो। नशा, लड़की कुछ नहीं रखा भाई, लड़की आनी होगी सही टाइम पर आएगी, बट ये नशा जो आप कर रहे हो ये छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं रखा। पैसा कमाओ, हेल्थ पे ध्यान दो। बाकी जो गलतियां मैंने की कि रात को घर से बाहर घूमना, ये सब मत करना, क्योंकि फिर आपका एंड रिज़ल्ट ऐसा होता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो। और तो भाई, क्या कर रहे तू यहाँ पे? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, अरे हाँ, मैं ये और बताना भूल गया कि फरवरी में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, तो देखना, और बहुत अलग लेवल कर दूंगा। जो लोग कह रहे थे कि हाथ टूट गया और ये सब, साल 2024 ख़राब हुआ, एंड ख़राब हुआ,
तो बहुत मज़ा आएगा उन लोगों को। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।